गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, सत्य की पहचान करने के लिए मंदिर की चौखट पर जाने के बजाय अपने भीतर बनी चौखट को पार करने की जरूरत है, क्योंकि असल चीज तो हमारे अंदर है। हम अंदर उसकी तलाश नहीं करते। हम किस चीज की गफलत में पड़े हुए हैं? क्या दुनियावी चीजें जिन्हें हम इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, क्या वे अंत समय हमारे साथ जाएंगी? जरा सोचे, विचार करें। हम सत्संगों में जाते हैं, बार बार सतगुरु हमें यही समझाते हैं कि यही अवसर है प्यारे, यही मौका है मालिक से मिलने का। हमें संतों के मार्ग पर चलने का अवसर यही सोचकर दिया गया है कि अब वह समय आ गया है कि हम मन के गुलाम बने रहने के बजाय इसके स्वामी या मालिक बने। कोई भी अगला जन्म हमारे इस वर्तमान जन्म से बेहतर नहीं होगा। आज हमें यह अवसर मिला है कि हम यह समझने की कोशिश करें कि हम वास्तव में कौन हैं। अगले जन्म का इंतजार क्यों किया जाए? भजन सुमिरन को जीवन की पहली प्राथमिकता बनाने में विलंब क्यों किया जाए? अगर भजन सुमिरन के लिए यत्न अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे भाई? हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैं भजन सुमिरन नहीं करूंगा तो मेरी जगह कौन करेगा? हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि आखिर हम संत मत में आए क्यों थे? अगर हमने अपनी मर्जी से यह मार्ग चुना है तो अब इसमें आगे बढ़ने में विलंब क्यों कर रहे हैं? हमने पूरे सोच विचार के बाद ही सतगुरु से शब्द का मार्ग उपदेश ग्रहण किया था। हमें अपनी नजर सदा अपने उद्देश्य पर रखनी चाहिए और जिंदगी के सबसे जरूरी काम को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब अवसर है कि हम तन मन से सतगुरु के उपदेश पर चलने का प्रयत्न करें। भजन सुमिरन के अभ्यास द्वारा अपना ध्यान तीसरे तिल पर एकाग्र करने के लिए आज से अच्छा समय कभी नहीं आएगा। इस काम को पूरा करना हमारी और सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है। कोई दूसरा हमारे लिए यह काम नहीं कर सकता। परीक्षा पास करने के इच्छुक विद्यार्थी को स्वयं ही पढ़ाई करनी पड़ती है। कोई दूसरा उसकी जगह यह पढ़ाई नहीं कर सकता। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी चाहिए कि सतगुरु के वचनों को अमल में लाएं। हमने जीवन में गुरु इसीलिए तो धारण किया है ना कि सतगुरु हमें इस 84 के जेल खाने से निकाल ले। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उनके वचनों को सुनकर उन पर अमल करें। तो आओ, आज के इस सत्संग में संत पलटू साहिब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। आज के सत्संग के वचन है, संत सने ही नाम है, नाम सने ही संत, नाम सने ही संत, नाम को वही मिलावे। यह बानी संत पलटू साहिब जी महाराज की बानी है। फरमाते हैं, संतों के पास नाम है, शब्द है। संत नाम का ही मार्ग बताते हैं। संतों की दुकान में नाम का ही सौदा होता है। फिर कहते हैं कि चाहे करोड़ों जप करो, करोड़ों तप करो, परंतु जब तक अंतर में ले जाने वाला महात्मा साथ नहीं होता, तब तक भाई अंदर किस प्रकार से जा सकते हो? बिना संत के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। परंतु संसार कहता है कि संतों की कोई आवश्यकता नहीं।
वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों तथा पोथियों में नाम नहीं, बल्कि नाम की केवल महिमा है। तो फिर आंतरिक मार्ग पर कौन ले जाए? कुछ लोग तो कहते हैं कि वह मार्ग ही और है, वहां मरकर जाना है, वहां कोई साथ नहीं जाता। उनसे पूछो कि क्या जितने ऋषि मुनि महात्मा हुए हैं सबका मार्ग एक नहीं था? अवश्य था। पर उनसे जब पूछते हैं कि बताओ वह मार्ग कौन सा है, तो कोई उत्तर नहीं देते। जब सब महात्मा नाम की कमाई करके गए हैं, फिर हम कैसे माने कि मार्ग और है? फिर कहते हैं कि बिना संतों के करोड़ों उपाय करो, एक भी निज घर जाने में सहायक नहीं होगा। जब संतों के द्वार पर जाओगे तभी निज घर के भेद का पता चलेगा। पलटू साहिब कहते हैं कि आदि से लेकर अंत तक यही विधान रहेगा और कोई राह नहीं, कोई मार्ग नहीं। फिर कहते हैं मैं नाम के प्रताप से कुछ और का और हो गया हूं। यही साईं बुल्ले शाह कहते हैं हुड मैं हो गया हौर दा हौर। जब मनुष्य आध्यात्मिक मंडलों पर गमन कर लेता है तब वह और का और हो जाता है, यानी उसकी काया पलट हो जाती है। कहते हैं साधारण तेल का कोई विशेष मूल्य नहीं होता, रुपए का 6-7 सेर मिल जाता है, परंतु जब उसमें फूल डाल दिया जाता है वह फुलेल बन जाता है, तब वह महंगा बिकता है, उसकी कदर भी हो जाती है। इसी प्रकार संतों की संगति में आकर नाम की कमाई करके मनुष्य का महत्व बढ़ जाता है। सहस्त्रों पापी, कामी, क्रोधी, चोर, ठग संतों की शरण में आए और महात्मा हो गए, उनकी कदर होने लग गई। कहते हैं कि देखो संतों की दया, उन्होंने मुझे अपना रूप बना लिया, यानी कि संत बना लिया। अब देखो पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं बना सकता, परंतु संत तो अपना रूप ही बना लेते हैं। जिस प्रकार भृंगी कीट को पकड़ कर ले आता है और उसे अपनी ध्वनि और तवज्जो देता है, परिणाम यह होता है कि उसे अपना रूप बना लेता है। इसी प्रकार संत भी जीव को नाम देकर अपना रूप बना लेते हैं। एक प्राचीन कथा भागवत में आती है कि एक निर्बल बकरी एक जंगल में रहती थी। शेर उस वन का राजा था। उसने उस बकरी पर दया करके उसे स्वतंत्र कर दिया। वहां हाथी भी रहते थे। शेर ने उनसे कहा कि जब तुम पानी पीने जाओ इसे भी साथ ले जाकर पिला लाया करो। वह हाथी के ऊपर चढ़कर जाया करती और पानी पी आया करती। यह सब प्रताप शरण लेने का है। इसी प्रकार संतों की शरण में आकर जीव राई से पहाड़, अरंड से तुलसी अर्थात नीच गति से संत बन जाता है। फिर कहते हैं मैं संतों की कृपा द्वारा नीच से उच्च हो गया हूं। माया छाया के समान है, यह साथ नहीं जाती, बल्कि यह अवगुणों की खान है। संतों की संगति से जीव की काया पलट जाती है, परंतु संतों के चले जाने से अर्थात ज्योति ज्योत समा जाने के पश्चात यह अवसर नहीं रहता। एक महंत ने कृष्ण भगवान और पलटू साहिब की फोटो इकट्ठी रखी हुई थी। मैंने पूछा यह क्या? कहने लगा कि यहाँ बैरागियों का जोर है। सो संतों के होते हुए जैसी रौनक होती है वैसी उनके बाद नहीं रहती। संतों ने विचार किया कि उसको पूजे जो सबसे ऊंचा हो। कहते हैं आओ तलाश करें।
अब सारी सृष्टि में 33 कोटि देवता है, इनमें बड़ा कौन है? आगे बताते हैं, कहते हैं 33 कोटि में से छांटकर उन्होंने 3 निकाले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। उनमें से 2 चुने, फिर 2 में से 1 चुना, अर्थात विष्णु। बैकुंठ की मुक्ति सब मुक्तियों में से बड़ी मानी जाती है और वह विष्णु के हाथ में है। फिर उन्होंने देखा कि विष्णु के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। एक सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, दूसरा पालन करने वाला और तीसरा संहार करने वाला। अब कहते हैं कि विष्णु गुणों में आ गया और संत गुणों से ऊपर है। अब पलटू साहिब कहते हैं कि पूजा के योग्य केवल संत और परमात्मा ही है। सब संतों ने यही उपदेश दिया है। संत परमात्मा के निकट है, उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। जो मालिक से मिलना चाहता है उसे चाहिए कि पहले औलिया अल्लाह से मिले। पलटू साहिब कहते हैं कि राम के घर अर्थात इस विश्व में लौकिक और परलौकिक कार्य संत जन ही करते हैं, अर्थात संत ही इस संसार में भूले भटके जीवों को परमात्मा का भेद और उसे प्राप्त करने की युक्ति बताकर उनको अपने निज देश में ले जाते हैं। संत परमात्मा के लाडले बच्चे होते हैं, जो चाहे वे चाहते हैं प्रभु से करवा लेते हैं। इसीलिए 33 करोड़ देवता भी जो इस विश्व का पालन पोषण कर रहे हैं, संतों का आदर करते हैं। संत तो वे हस्तियां हैं जो राई को पर्वत करते हैं, अर्थात परमेश्वर के घर में जो भी कार्यक्रम हुए संतों का ही है। जिसे वे चाहे ले जाए, जिसे चाहे छोड़ जाए। अब देखो, रिद्धियां सिद्धियां तो मन की सीमा में है, संत इसको पसंद नहीं करते। उनकी रसाई बहुत आगे तक है, वे स्वर्ग की ओर तो देखते भी नहीं। स्वर्ग में नाम नहीं, सिर्फ खुशी है, जिसे भोग कर वापस संसार में आना पड़ता है। स्वर्ग गाड़ी के प्रथम सीढ़ी के डब्बे के समान है, परंतु जब भी स्टेशन आएगा उतरना ही पड़ेगा। संत ना तीर्थ जाते हैं, ना व्रत रखते हैं और ना उनके मन में कोई इच्छा ही है, क्योंकि जितने तीर्थ हैं संतों के प्रताप से बने हैं, संतों के द्वारा ही पवित्र हुए हैं। संत दिन रात नाम की कमाई करते हैं, नाम का दान देते हैं और नाम के द्वारा जीवों का उपकार करते हैं। वे बोझ और पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। उनसे बढ़कर कौन है? कोई नहीं। वे पुण्य पाप को क्या करें? वे निष्काम हैं, इच्छा से रहित हो काम करते हैं, इसीलिए वे बड़े हैं। संत ना बैकुंठ मांगते हैं ना मुक्ति, वे इनको तुच्छ समझते हैं। बैकुंठ, स्वर्ग और अपवर्ग यह इंद्र और विष्णु के स्थान है, जो सहस्रदल कमल के नीचे है। यहाँ पर अनेक प्रकार के भोग उन जीवों को मिलते हैं जो मात लोक में बाहरमुखी शुभ कर्म फल की आशा रखकर करते रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर फिर मात लोक में जन्म लेते हैं और इस प्रकार आवागमन के चक्कर से बाहर नहीं जाते। संतों का इष्ट तो सत्पुरुष है, जो महान चेतन और प्रकाशक है तथा जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। उनके मंडल में पहुंचकर यह जीव फिर इस लोक में वापस नहीं आता। संत मुक्ति भी नहीं चाहते। इस मुक्ति से भाव
ब्रह्म की मुक्ति है, जो 4 प्रकार की है: सालोक, समीप, सारूप और सायुज्य। संतों का इष्ट परमात्मा है। वह उसी के अविनाशी मंडल में जाना चाहते हैं, उनके समीप रहना चाहते हैं तथा उसी का रूप प्राप्त करके उसमें लीन होना चाहते हैं। ब्रह्म की मुक्ति और यह मंडल आदि तो प्रलय में गिर जाते हैं और जीव को फिर इस मंडल में जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार यह जीव आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। संत मालिक से मालिक को ही मांगते हैं। जब मालिक मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। अब कहते हैं कि सच्चा गुरुदेव वह है जो शिष्य की आत्मा को उस शब्द धुन के साथ जोड़ दे। ऐसे सद्गुरु की सेवा बड़ी दुर्लभ है, जो स्वयं शब्द में हरदम लीन रहता है और शिष्य की सूरत को भी शब्द से जोड़ देता है। यही बात स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। अब कहते हैं कि नाम की लज्जत में उनको भूख प्यास का ध्यान नहीं रहता। रोटी खाई है या नहीं, इसकी कभी चिंता नहीं रहती। वे दिन रात अपना ध्यान अंदर लगाए रहते हैं, तो फिर रोटी का ध्यान कैसे आ सकता है। एक बार मुझे लायलपुर जाना था, यहां से रोटी साथ ले ली कि रास्ते में खाएंगे। लायलपुर पहुंच गया, परंतु रोटी का ख्याल तक न आया। संतों को तो ऊपर आध्यात्मिक मंडलों पर चढ़ना है, खाने पीने का विचार देह में बैठे हुए आता है। दुनियादारों को अंदर नहीं जाना है, उनका मार्ग ही उल्टा है। संत तो सहस्त्रदल कमल की परवाह नहीं करते, वे तो ब्रह्म की भी परवाह नहीं करते। वे सहज समाधि में से होकर सचखंड जाते हैं। जब सहज समाधि प्राप्त हो जाती है, फिर वह नहीं बिछुड़ती। वह तेल की धारा है, वह नहीं टूटती। यहां इस देश में स्थूल माया है, यह जीव को अंदर नहीं जाने देती। तुरिया पद में सूक्ष्म माया है, वहां कुछ आराम है। ब्रह्म में जाओ तो वहां कारण माया है। जब पार ब्रह्म में जाओ, वहां तेल की धार है, वहां वृत्ति अखंड हो जाती है। जब सचखंड में जाओ, वहां सहज समाधि है, वहां जाकर एकटक ध्यान लग जाता है। यदि ऐसा सद्गुरु मिल जाए तो गगन की धुन बताए, चाहे वह किसी जाति का हो, उससे नाम ले लो, उस पर तन मन न्यौछावर कर दो। अब सब कुछ कहकर अंत में आप जी हमें दुनिया की गफलत की नींद से जगाते हुए अपने असल की ओर ले जा रहे हैं। फरमाते हैं कि हमारा असल, हमारी आत्मा असीमित है। जब तक हमारा ध्यान अपने यथार्थ यानी असलियत की ओर से हटा रहेगा, हम द्वैत में फंसे रहेंगे और उस परम आनंद से, जो कि हमारी पहुंच में है, सदा अनजान रहेंगे। संसार और इसकी वस्तुओं के माया जाल में उलझकर हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बार बार इस भौतिक जगत की माया और भ्रम का शिकार होते रहते हैं। सूफी संत मौलाना रूम कहते हैं कि हमारी स्थिति उस सेवक जैसी है जो अपने राजा के हुक्म से किसी खास काम के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाता है। वह सेवक उस मुल्क में जाकर कई अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य करता है और फिर अपने राजा के पास वापस लौट आता है। राज दरबार में राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वह काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? सेवक ने जवाब दिया, मालिक, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। जहां आपने मुझे भेजा था वह एक अद्भुत स्थान है,
वहां मेरी मुलाकात एक सुंदरी से हुई और मैंने उससे शादी कर ली। फिर हमारे बच्चे हुए और उनके साथ हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई। इसीलिए मैंने एक दुकान खोल ली। राजा ने बीच में टोका और पूछा, परंतु उस काम का क्या हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तुमने वह काम किया या नहीं? मैंने तुम्हें शादी या बच्चे पैदा करने, धन कमाने या अन्य प्रकार के काम करने के लिए नहीं भेजा था। सेवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, मालिक, मुझे अफसोस है, मैं भूल गया था। राजा बोला, तुम वही काम क्यों भूल गए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था? अब तुम्हें उसी काम के लिए दोबारा जाना होगा। और यही कारण है कि हम भी बार बार इस संसार में भेजे जाते हैं। जैसे जैसे जीवन बीतता है, वर्ष गुजरते हैं, हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य से भटककर संसार के झमेलों में इतना उलझ जाते हैं कि अपना परमार्थ संवारने की ओर ध्यान ही नहीं देते और अपने जीवन की प्राथमिकताओं के विषय में दुविधा में पड़ जाते हैं। हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम यह भी नहीं समझ पाते कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। भजन सुमिरन ही जरूरी है। अगर हम और सब कुछ भूल जाए परंतु भजन सुमिरन याद रखे तो हमारे जीवन में बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम हजारों अद्भुत काम करें पर एक जरूरी काम को भूले रहे तो जीवन के अंत में हम महसूस करेंगे कि हमने कुछ भी नहीं किया है। भजन सुमिरन हमें हमारी वास्तविकता का ज्ञान कराता है। इसीलिए यही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम किसी बड़े पद पर हैं तो क्या हुआ, हमारे पास अच्छी से अच्छी कार है तो क्या हुआ, हमारे पास करोड़ों रुपए है तो क्या हुआ, हमें उत्तम जीवन साथी मिला है और हमारा बहुत अच्छा परिवार है तो भी क्या हुआ, हम सेना निवृत्त होकर किसी आश्रम में चले गए या हर वर्ष डेरा आते हैं तो क्या हुआ, से सारा जीवन हमें सतगुरु के बाहरी स्वरूप के प्रतिदिन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, फिर भी क्या हुआ? अगर हमें नामदान मिल गया है तो इसका अर्थ नहीं है कि हमने असल अस्तित्व की पहचान हो गई हो। ये सब बाहरी सहायता के साधन है। ज्यादा से ज्यादा इन्हें उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन माना जा सकता है, परंतु सच्ची और अमर वस्तु की प्राप्ति केवल और केवल भजन सुमिरन द्वारा अंतर में जाकर ही हो सकती है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आपसे अंत में एक छोटी सी विनती है कि अगर आपको यह सत्संग वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। प्यारी साध संगत जी, अगर इस सत्संग के दौरान हमसे छोटी मोटी कुछ गलतियां भी हुई हो तो उसके लिए हम आप सभी से क्षमा चाहते हैं। राधा स्वामी जी।